आ शांति। आज 13 नवंबर 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 13th November 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा का जो फ्लो है, एक शब्द बार बार आ रहा है कि अब दुनिया बदल रही है। देखो ब्रह्मा बाबा की विशेषता किस आधार पर ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषता खुद शिव बाबा ने सुनाई है मुरलियों में। उसमें ब्रह्मा बाबा का एक विशेष संस्कार जो दिखाई देता था वो था तुरंत दान महापुण्य। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की जो व्याख्या बताई है वो हम सब बच्चों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली जो पीछे आए हुए लोग हैं। जो बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी करना है वो अब करना है, इस क्षण। उसको पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि माया बहुत सूक्ष्म होते जा रही है। अभी मैं इस समय हरियाणा के सोनीपत में हूँ। तो मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मुंबई में हमको ठंडी की आदत होती ही नहीं है। मुंबई में ठंडी ही नहीं होती है। हमने स्वेटर वगैरह कभी पहना है हमको याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ में बहुत ठंडी होती है। तो इनके लिए जो नॉर्मल है वो भी हमारे लिए बहुत ठंडी होती है। तो शरीर एडजस्ट करता है ये चेंज इन टेम्परेचर के साथ में। तो बिस्तर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता है, आराम करने का दिल करता है। तो माया कुछ ऐसा ही कराती है। माया सबसे पहले तीव्र पुरुषार्थ से साधारण पुरुषार्थ बनाएगी। कैसे? तो माया संकल्प देगी बाबा के तो है, बाबा को तो पहचान लिया, बाबा के सिवा मेरा है ही कौन, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। अभी ये संकल्प आपको साधारण पुरुषार्थी बना सकते हैं, जिसको बाबा का शब्द है रॉयल अलबेलापन। तो तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बन गए और धीरे धीरे फिर आउट हो जाएंगे। माया ऐसा बाहर फेंक देगी पता भी नहीं चलेगा। तो आज की मुरली का जो फ्लो है, बाबा जो कह रहा है अब दुनिया बदल रही है। आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। देखो ब्रह्मा बाबा वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बाबा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बाबा ने सेकंड में डिसीजन लिया। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई, भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। आप सोचो,
जो चाहिए सो लो, आप अपने पार्टनर को कह रहे, माना बाबा को कितना वैराग्य आया होगा, क्यों आया? क्योंकि बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का और फिर राजाई का। तो सेकंड में डिसीजन लिया। अभी साक्षात्कार माना देखना, लेकिन जरूरी नहीं कि हमको साक्षात्कार हुआ, अगर हम बुद्धि से भी महसूस करें। जैसे अभी दुनिया वाले भी कह रहे हैं कि जिस तरह से झगड़े बढ़ रहे हैं, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कूच कर रहे हैं, ये दुनिया वाले कह रहे हैं। तो बुद्धि से महसूस करना है, भले हमको साक्षात्कार नहीं हो, लेकिन बुद्धि से हम देखें कि आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इसमें भी कौन से बाबा के बच्चे ये महसूस करेंगे? तो आज बाबा ने कहा हुआ है कि जिन्होंने कल्प पहले किया होगा उन्हीं के बुद्धि में बैठेगा। देखो, आज बाबा ने बार बार धन से बुद्धि हटाने की कोशिश की है। ये बार बार पॉइंट आ रही है। बाबा ने कहा मनुष्य कौड़ी पिछाड़े लगे हुए है, कौड़ी कह रहा है बाबा, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह नहीं, यह दुनिया बदल रहे है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। तो बाबा ये क्यों कह रहा है कि बच्चों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, संकल्प भी बहुत वैल्यूएबल है। तो जो समझदार बाबा का बच्चा होगा, वो जैसे ब्रह्मा बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा अपना अनुभव, वो सिमट कर तैयार रहेगा। माना यहाँ पर भाव ये है कि ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। आध्यात्मिकता में यही कहते हैं, पूरा खेल ये रियलाइजेशन के ऊपर है। मैं सोचता है कि हमको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय और संकल्प ये दो खजाने आपस में जुड़े हुए हैं। तो संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है। बाबा के गीत है, किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है। देखो, बाद में पश्चाताप होने वाला है। जैसे ये नोटबंदी के वक्त बहुत लोगों को पश्चाताप हुआ कि काश हम अपना धन सफल करते, लेकिन नहीं किया तो बाद में पश्चाताप होगा। कई सारे बाबा के बच्चों ने टाइम वेस्ट किया, अभी उनको फील हो रहा है कि हमने समय को वेस्ट किया और कल्प कल्प वेस्ट करते रहेंगे। अभी ये महसूस था है ब्रह्मा बाबा ने ये बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि बाबा अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। कितने बार बाबा ने ये कहा हुआ है कि अच्छे बिजनेसमैन का एक एक सेकंड वो वेस्ट नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में ये अजपा जाप की कंसेप्ट है या श्वासोश्वास याद की कंसेप्ट है। देखो, मैं उस ऋषि का उदाहरण देता हूँ हमेशा। अभी उस ऋषि के शरीर के ऊपर बहुत बाल थे और वो तपस्वी थे। और ऐसे कहते हैं, अभी ये अविश्वसनीय बात है कि जितने बाल उतने हजार वर्ष, इतनी उनकी आयु, और वो तपस्या में लीन है। तो उनके शिष्यों ने देखा गुरु जी के ऊपर धूप आ रही है, तो वो शेड बनाने लगे ताकि धूप
उनको परेशान नहीं करे, वो अपनी साधना अच्छी तरह से करे। और आवाज से उनकी आंख जब खुल गई तो उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर धूप आ रही थी और आप साधना कर रहे थे, तो आपको तकलीफ न हो इसलिए हम आपके लिए शेड बना रहे। तो उस लोमस ऋषि ने कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, समय बहुत कम है। ये कौन कह रहा है जिसको हजारों साल जीने का वरदान है? अभी इसके पीछे भाव क्या है कि जिसको हजारों साल जीने का वरदान है वो भी कह रहा है कि समय कम है। तो आप महसूस करो, इस बात को महसूस करो। देखो, हमारा भी जीवन को मैं साक्षी होके देख रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंटर्नशिप थी, एमडी करके यूएसए में ली से विदेश में जाना था, बहुत क्लियर था रास्ता। लेकिन जैसे ही पांडव भवन गए और बाबा को देखा, खत्म, ऑन द स्पॉट डिसीजन चेंज। ये कैसे हुआ मैं आज तक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत एम्बिशियंस थे, माना महत्वाकांक्षी थे, जो डिसाइड किया उसको पाना ही है, ये दृढ़ता की शक्ति थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उधर गए और सब कुछ चेंज हो गया, तुरंत डिसीजन चेंज। अभी मैं आज भी सोच रहा हूँ ये सब कैसे हुआ, लेकिन आई डोंट रिग्रेट, मुझे पश्चाताप नहीं हो रहा है कि धन नहीं कमाया। धन की कमी है लेकिन अंदर से खुशी है, क्योंकि संतोष रूपी धन है। देखो, बीके भाई बहने भी मुझे ये कहते थे कि इतना मत करो, आप थोड़ा कम करो। अभी मैं हर टर्न में मधुबन जाता था, क्योंकि हमारे मेडिकल विंग की मीटिंग होती थी, तो सभी भाई बहनों से मिलने को मिलता था और बाबा से भी मिलने का खुशी था। तो उधर भी कहते थे कि हर टर्न में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी होती थी, क्योंकि बाबा के सामने इतना सुंदर अनुभव होता था। आज वो जो किया है वो जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुभव में से एक है। कितना मैं आपको सुनाऊं, तो ये सब बुद्धि का डिसीजन होता है। अभी माई इंडिया हेल्दी इंडिया करके कैंपेन था, तो वो भारत में सभी यात्राएं निकली थी। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया था कि 3.5 लाख लोगों को एक महीने में मैसेज गया, 20,000 किलोमीटर। तो हम केरल से मुंबई की तरफ आए थे, 42 डेज, आप सोचो, 42 डेज की रैली। तो मुझे इनकम टैक्स से लेटर भी आया कि इस दिन का आपका कोई इनकम नहीं। हमने कहा हम सेवा कर रहे हैं, तो बोला प्रूफ दो। फिर हमने हॉस्पिटल से लेटर लिया और सबमिट किया कि हम इस समय रैली में थे। तो वो लोग भी डाउट ले रहे थे कि एक डॉक्टर बगैर इनकम कैसे चल सकता है। तो ये अंदर से था। अभी वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा लाइफ का। ये जितने भी रैलीज में हम गए थे, 2000 में ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको, दिल्ली, यूपी, बिहार, कलकत्ता। फिर ये 2009 में माई इंडिया हेल्दी इंडिया। फिर हिमाचल प्रदेश में मेरा हिमाचल नशा मुक्त हिमाचल। फिर उत्तराखंड में मेरा उत्तराखंड नशा मुक्त उत्तराखंड। फिर मारो नेपाल स्वस्थ नेपाल, या मेरा महाराष्ट्र नशा मुक्त महाराष्ट्र, मेरा तेलंगाना नशा मुक्त तेलंगाना। कितना रैली में जो भी गए हैं, और उस समय सोचा नहीं इतना दिन कैसे चलेगा, क्या होगा, सीधा जंप मार दिया। आज वो सबसे बेस्ट अनुभव स्मृति में चले गए हैं। फिर तो बाबा ने ऐसा खींच लिया, धीरे धीरे सब बंधन समाप्त होने लगे, क्योंकि इस सब प्रोसेस में बहुत कुछ हुआ है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। पर ये सब सुनाने के पीछे भाव क्या है कि वो डिसीजन था उस समय। अगर मैं सोचता कि ये क्या होगा, इसका कैसे होगा, तो मैं नहीं कर पाता। लेकिन आज वो सबसे बेस्ट, इतने सुंदर अनुभव हुए हैं।
इसकी तुलना में अगर हम कहीं बैठते किसी का दवाखाना हॉस्पिटल में तो पैसे कमाते, लेकिन ये जो अनुभव है भारत में घूमने का, भारत के हर राज्य में जाने का, वो सब सीखने को नहीं मिलता। और अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सेवा में बाबा के साथ के जो अनुभव है बहुत वंडरफुल है। अभी ये चल रहा है, अभी तो ये स्पष्ट अनुभव होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा हमको चला रहा है। और बहुत खुशी होती है कि बाबा चाहता तो किसी और को यूज कर सकता था, पर बाबा मुझे यूज कर रहा है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। तो ये हर एक को अपने जीवन का निर्णय लेना, यहाँ पर सिर्फ मैं बैलेंस में चलने को कहूंगा, खास करके गृहस्थी वालों को। क्योंकि ऐसे भी होता है कई लोग भावना में आके वो भी जंप मार देते हैं, लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलती है। तो हम दोनों तरफ के केसेस है, तो हम यही कहेंगे कि आप बैलेंस में चलो। घर गृहस्थ वालों को तो देखना ही है अपने बच्चों को, परिवार को। धीरे धीरे जैसे हमारा योग लगता जाएगा तो हमारा बंधन समाप्त होने लगेगा। तो या तो सहन करने की बहुत शक्ति चाहिए। अभी कितने बाबा के बच्चे ऐसे ही जंप मार के आ गए, लेकिन फिर पुराने संस्कारों के आगे सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये पुराने संस्कार हर एक को परेशान करते हैं। कुछ लोग को के लिए तो केक वॉक था, माना इजीली निकल गए। कुछ लोग अपने बंधनों को काट नहीं पाए, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, निराश होते हैं। इसलिए हम अभी कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो, बैलेंस में चलो। पहले अपने को पक्का करना चाहिए। हमने सच बताओ, हम पक्के भी नहीं थे, हमको तो कुछ नहीं आता था। अभी शुरुआत में तो ईगो ही रहता है, देहाभिमानी रहता है, लेकिन जितना सेवा का नशा था तो धीरे धीरे वो देह अभिमान कम होते जा रहा है। तो बाबा जो योग में अनुभव कराते हैं वो सबसे श्रेष्ठ अनुभव है। अभी यही लगता है कि बाबा की याद में रहे, तपस्या करें। और सेवा तो बाबा के बच्चों के हर कदमों में सेवा है। बाबा के बच्चे जहां जाते हैं वहां सेवा होती है, अगर बाबा की याद में रहे तो ये जो एक शब्द बार बार आज की मुरली में आ रहा है, दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, आज तो बाबा ने कहा विनाश भी तुम्हारे लिए हो रहा है, क्योंकि तुम्हें नए घर में जाना है। देखो बाबा ने कैसे कहा, वो लोग मून में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्लॉट बन रहा है। तो ये दुनिया बदल रही है हमारे लिए, तो हमको क्यों नहीं तैयारी करना चाहिए। 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजित बनना पड़ेगा। सदा ये स्मृति में रहना चाहिए, दुनिया बदल रही है। इसलिए अपना जो कुछ भी है, सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाह लेनी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो मम्मा, मम्मा तो कुमारी थी, चलो ब्रह्मा बाबा तो बिजनेसमैन था, पूरी जीवन भर बाबा ने बिजनेस किया तो अपना सब कुछ लगा दिया। मम्मा के पास तो कुछ नहीं था, कुमारी थी, लेकिन फिर भी मम्मा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि धन की देवी लक्ष्मी बन गई। सोचो, जिसके पास कुछ नहीं है वो धन की देवी लक्ष्मी कैसे बन गई। तो मम्मा ने अनेक आत्माओं का धन यज्ञ में सफल कराया, उनको श्रेष्ठ प्रेरणा दी, वो ज्ञान की देवी बनी। सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या देंगे। ये बहाना नहीं चलेगा। जैसे मम्मा ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया और बाबा से भी पहले संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो हम क्या बहाना दे रहे हैं। अगर मम्मा कर सकती है कुमारी होके, तो हम क्यों नहीं कर सकते।
अभी ये बात ठीक है कि मम्मा का पार्ट है, उसकी बुद्धि है, ये सब है, लेकिन हमको पुरुषार्थ के ऊपर जोर देना चाहिए। मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया? तो एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू श्रीमत, हुक्म ही हुक्म चलाना। बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। माना बाबा का कहना और मम्मा का धारण करना। और कभी डाउट नहीं लिया बाबा के श्रीमत पर, होगा नहीं होगा, कैसा होगा, नथिंग। आजकल पढ़े लिखे लोग डाउट पहला लेते हैं। मम्मा ने सीधा बाबा को फॉलो किया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्या नहीं किया। तो अगर मम्मा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ हमको अटेंशन रखना है, मम्मा की तरह हम सभी का धन सफल करें। जैसे अभी कोविड के बाद और वो नोटबंदी के बाद मैं ये सबको कहने लगा हूं कि हमने तो ये प्रैक्टिकल देखा है, मम्मा ने तो बुद्धि से अनुभव किया था। हमारे सामने तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी विल लिखो। देखो, लोग मरने के पहले विल लिखते हैं, मेरी पत्नी को इतना मिले, मेरी माता जी को इतना मिले, मेरे बच्चों को इतना मिले। तो शिव बाबा को कितना मिले वो भी रखना चाहिए। लिखो ये कि मैं अगर मेरा शरीर छूट जाता है तो मेरी जो चल और अचल संपत्ति, मूवेबल नॉन मूवेबल एसेट्स कहते हैं, तो वो इतना इतना यज्ञ में जाएगा, ताकि आप शरीर छूट भी गया तो भी आपका बाबा के घर में जमा हो जाएगा। और दूसरों को प्रेरणा दो, प्रेरणा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मैं कितने आपको अनुभव सुनाऊं, अभी मैं देखता हूँ, ये भी हमने देख के ही सीखा है। कई बाबा के बच्चे बाबा से कितना प्यार करते हैं। माना ये माताओं से सीखना चाहिए, बाबा माताओं की महिमा करते हैं। मार्केट में जा रहे, सब्जी खरीद रहे, तो एक सब्जी बाबा के घर के लिए, फल ले रहे तो एक फल बाबा के घर के लिए। माना हर बात में वो बाबा का परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि बाबा पार्टनर है। हमारे कितने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बाबा को पार्टनर बना दिया है। अब ये बहुत बड़ा, क्या कहेंगे, भाग्य की बात कहेंगे। लौकिक में भी ऐसे कम्युनिटीज है जो दान करती है। अभी सोचो, 100 रुपए में से 70 रुपया वो दान करेंगे, 30 रुपया पे ऊपर अपना घर चलाते हैं। तो लौकिक में है, यहाँ पर तो बाबा के बच्चे हम किसको दे रहे या ले रहे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो ये जो बाबा ने कहा है कि जो कल्प पहले जिन्होंने किया है उनको अंदर से ये प्रेरणा आएगी कि मैंने भगवान को जन्म जन्मांतर याद किया है और मेरे भक्ति का फल देने के लिए वो आया है। तो वो मेरे बुलाने पर आया और वो भी मुझे सतो प्रधान बना रहा है, तो मैं टाइम कैसे वेस्ट कर सकता हूँ? समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन में पूरा ऑल आउट जाऊंगा। अभी ऐसे बाबा के बच्चे जो निश्चय बुद्धि है वो ऑल आउट जाते हैं, जिनको डाउट आता है वो ऑल आउट नहीं जाते हैं। एक बार हमने डिसाइड किया कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, फिर क्या, फिर तो मरने के लिए तैयार है। देखो, हमारे दादियों ने ये जो 300 परिवार शुरुआत में आए, किसके कहने पर? ब्रह्मा बाबा के कहने पर। अभी शिव बाबा के ऊपर उनका निश्चय था। अभी सोचो, अगर उनके किसी के अंदर भी डाउट होता, पता नहीं हम आ रहे हैं कराची से यहाँ भारत में, कुछ हो गया तो जाएंगे कहाँ? लेकिन नहीं, बिल्कुल निश्चय बुद्धि बनकर आ गए। तो ये सीखना चाहिए इन लोगों ने। अभी तो हमारे पास मेजॉरिटी है, अभी तो ब्रह्मा कुमारी 140 देशों में है, मेजॉरिटी है, और हमारे पास पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो इन्होंने कैसे हिम्मत की होगी? तो नशा चढ़ना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा ने यही कहा, बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला ही समझते हैं।
तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। और जिसको नशा चढ़ेगा उसको रोकना मुश्किल है। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं अपना सब कुछ सफल कर रहा हूं, तन मन धन समय श्वास संकल्प, क्योंकि ये सब खत्म होने वाला है। देखो आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में हमारे एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होता है तो उनमें सब खत्म हो जाता है, वहां फिर तुम फिर से बनाएंगे। ये हीरे काटने का हुनर भी है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैं सूरत में था, गुजरात में सूरत करके स्थान है, वहाँ हीरो का मार्केट। तो हमारे चाचा, लौकिक चाचा डॉक्टर, तो उनके पास ही आते थे, क्योंकि हीरे को काटने के लिए वो आंखों के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के झुक के हीरे को वो काटते थे। अब ये बहुत बड़ी कला है। तो बाबा ने कहा ये सब हुनर वहां जाएगा, सतयुग के लिए हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जवारत का जो फैशन है वहां पर होगा, वहां तो सभी प्रकार के श्रृंगार होंगे। तो ये सब हमारे लिए तैयार हो रहा है। आज एक शब्द शास्त्रों का है जो मुझे अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद सुना। राजस्व अश्वमेध। अभी हमने वो रामायण में देखा था अश्वमेध घोड़ा, बाबा ने इसका यथार्थ राज हमको समझा दिया कि राजाई के लिए अश्व छोड़ा हुआ है। तो अश्व माना हम आत्माएं दौड़ रहे हैं। पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। मन राजाई के लिए यज्ञ है, और इसमें हमको दौड़ लगानी है। जैसे वो घोड़ा दौड़ता है रेस में, हमारी दौड़ है परम धाम में शिव बाबा तक। तो ये दौड़ लगाएंगे, उनको राजाई मिलेगी। तो पूरा तीव्र पुरुषार्थ का आधार है अब घर जाना है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, उसके बगैर वैराग्य आएगा नहीं। बुद्धि डिटैच नहीं होगी पुरानी दुनिया से, और शिव बाबा से अटैच नहीं होंगे। बार बार ये अभ्यास करना चाहिए, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बाबा ने आज देखो कितना मोटिवेट किया है। बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजा ही मिलती है, कम बात थोड़ी ही है। राजा ही मिल रही है हमको, छोटी बात नहीं है। इसलिए खूब मेहनत करना चाहिए है वहां पे। हाथ के डिग्री के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, यहाँ तो पूरे कल्पों में हम, जैसे बाबा ने कहा था, रिचेस्ट इन द कल्प है। तो हमको कितने कितने मेहनत करनी चाहिए, हमारे संस्कार कितने दिव्य होने चाहिए। आज बाबा ने कहा संस्कार अनुसार जन्म मिलेगा। तो अपने संस्कारों को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि बहुत अच्छे घर में, बाबा ने कहा जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होते हैं उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस जैसा वैसा जन्म। अभी ये चिंतन की बात है। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरने मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। अब इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि कौन कौन रिसीव करने के लिए गए हैं। हम आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने सेवा के ऊपर लगातार कह रहा है, ये वरदान भी सेवा के ऊपर है कि अपना समय प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा और समर्पित करो। जैसे कई लोग सूर्य को पानी देते हैं तो विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बाबा ने कहा जो संकल्प उठता है वो विश्व सेवा प्रति हो। कितनी सुंदर बात है। जो संकल्प उठता है विश्व की सेवा प्रति हो। ऐसे जो सेवा में समर्पण करेंगे वो सहज ही संपन्न बन जाएंगे। ये सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगे, फिर माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर वाक्य है। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएंगी। कितना सुंदर है। माया आपका पहला भक्त बनेगी, आप भगवान तो बन जाओ।
तो हर संकल्प विश्व सेवा के लिए समर्पण करना है। जैसे स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो लाइट आती है जाती है, ऐसे एक सेकंड में अशरीरी हुए, एक सेकंड में शरीर में आए। ये प्रैक्टिस जिनको होगी वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है बिंदु रूप अवस्था करके। तो बार बार ये अभ्यास करना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बीज रूप फिर से शरीर में आ गए, और अंतर्मुखता द्वारा मुख को बंद कर देंगे तो क्रोध समाप्त होता है, क्योंकि ताली दो हाथों से बनती है। आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि कौड़ियों पिछाड़े अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। ये दुनिया बदल रही है तो बहुत मेहनत करनी है ऊंच पद के लिए। ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बाबा हमको सतो प्रधान बना रहा है तो 21 जन्मों की लॉटरी लेना है, मोचित बनना है। अपने पास जो भी चावल मुट्ठी है वो सब चावल मुट्ठी को सफल करना है। और हर संकल्प विश्व सेवा के प्रति हो। स्वयं को सेवा में सरेंडर करेंगे तो माया भी सरेंडर हो जाएगी। अंतर्मुखी बनकर मुख को बंद कर देंगे तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। और जैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके लाइट आती जाती है, ऐसे एक सेकंड में शरीर का आधार लिया, एक सेकंड में शरीर से परे हो गए। ये अभ्यास हम सबको कर्मातीत अवस्था तक लेके जाएगा। अच्छा, ओम शांति।